बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा टॉपिक जो कि हमारे पास है कूलम्स लॉ। तो आज हम कूलम्स लॉ को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है, कूलम्स लॉ का बेसिक थीम क्या है। कूलम्स लॉ का बेसिक थीम ये है कि हमारे पास टू स्टेशनरी चार्जेस है, टू स्टैटिक चार्जेस है और उनके दरमियान फोर्स फाइंड करना है, तो हम कूलम्स लॉ को यूज़ करेंगे। सो लेट सपोज यहाँ पे टू चार्जेस है Q1 और Q2, दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है, इसको हमने R डिस्टेंस से सेपरेट किया है। अब हम दोनों चार्जेस के लिए फोर्स को किस तरह लिखेंगे, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमें ये बताता है फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड से के साथ। ठीक है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, और फोर्स का जो रिलेशन है वो इनवर्स है विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। ठीक है, इट मींस दैट अगर डिस्टेंस दोनों चार्जेस के दरमियान ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, और अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, सो दिस इज द टू थिंग दैट कूलम्स एक्सप्लेन। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। सो वी राइट इफ इक्वल टू K1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं तो हम यहाँ पे K पुट करते हैं, एंड K इज दी कूलम्स कांस्टेंट जो कि डिपेंड करता है चार्जेस के दरमियान मीडियम पे और सिस्टम ऑफ यूनिट पे ही डिपेंड करता है। सो K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर है। तो यहाँ पे मैं K की जगह ये पुट करता हूँ। सो F विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट की क्या चीज है, ये हमें क्या बताता है। सो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी शो करता है। परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जो कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को अफेक्ट करता है उसको हम परमिटिविटी कहते हैं। सो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space और एयर और वैक्यूम। ठीक है, इसके लिए फ्री स्पेस है। अब परमिटिविटी क्या होती है, ये वो प्रॉपर्टी है जो कि चार्जेस के दरमियान फोर्स को अफेक्ट करता है, उसको हम परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, सो जब हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, अगर दो चार्जेस वैक्यूम में हो तो फिर हम कूलेंट लॉ को इस फॉर्म में लिखेंगे। नाउ जब हम कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस तो फिर हम कूलेंट लॉ को किस तरह लिखेंगे। अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम है, मींस कोई इंसुलेटर हमने पुट किया है जो भी है, तो फिर उस केस में हम कूलेंट लॉ को किस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो इफ मीडियम, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे हमने मीडियम इंसर्ट किया है, कोई डायरेक्टर है, इंसुलेटर है, तो फिर कूलम्स लॉ को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें एक और फैक्टर है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। सो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है मीडियम के लिए, यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह मैं ये पुट करूंगा। सो इफ मीडियम विल बिकम 1/4 पाई, यहाँ एप्सिलॉन की जगह मैं पुट करूंगा एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी टाइप Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। नाउ अब इस इक्वेशन में ये वाला टर्म, टोटल टर्म, ये क्या है, ये कूलम्स फोर्स इन वैक्यूम है। कूलम्स फोर्स इन वैक्यूम, कूलम फोर्स इन वैक्यूम हम किस तरह लिखते हैं, इफ वैक्यूम इक्वल टू
K(Q1 Q2) डिवाइड बाय आर स्क्वायर, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू शो करता है कूलम फोर्स इन वैक्यूम। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप इस तरह लिखूंगा, फोर्स मीडियम विल बी इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाय रेलेटिव परमिटिविटी। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एफ वैक्यूम इक्वल टू रेलेटिव परमिटिविटी टाइम एफ मीडियम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन का? इसका मतलब ये है, अगर हम दो चार्जेस के दरमियान मीडियम इंसर्ट करते हैं, कोई इंसुलेटर रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, तो फिर फोर्स डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादातर मटेरियल के लिए 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ इन वैक्यूम विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ मीडियम। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट। जब हम कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो फोर्स डिक्रीज होगा। फोर्स किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा? जब दो चार्जेस फ्री स्पेस में हो, या एयर में हो, या वैक्यूम में हो। सो दिस इज कूलम्स लॉ जब हम मीडियम इंसर्ट करते हैं। अब हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? क्योंकि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे सबको दो चार्ज है Q1 एंड Q2, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो बराबर होगा F21, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा R12। ये चार्ज इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, वो बराबर होगा F12। ठीक है, और यूनिट वेक्टर होगा R21। ठीक है, अब F12 कौन सा फोर्स है और F21 कौन सा फोर्स है? तो F21 जो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखना चाहिए F12 और यहाँ पे लिखना चाहिए R21। ठीक है, अब F21 और F12 कौन सा फोर्स है? F21 वो फोर्स है जो कि सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पे एक्सर्ट करता है, ये F21 है। R12 इज द यूनिट वेक्टर व्हिच इज पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज सेकंड। ठीक है, एंड F12 इज द फोर्स जो कि फर्स्ट चार्ज सेकंड पर फोर्स जो एक्सर्ट करता है, वो F12 है। और R21 इज द यूनिट वेक्टर व्हिच इज पॉइंटिंग फ्रॉम सेकंड चार्ज टुवर्ड्स फर्स्ट चार्ज। ठीक है, अब मैं F12 के लिए फोर्स लिखता हूं। सो F12 इज इक्वल टू K(Q1 Q2) डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होगा? F12 है, तो यूनिट वेक्टर विल बी R21। F21 फोर्स इक्वल होगा K(Q1 Q2) डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होगा? R12 होगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, R12 बराबर है इक्वल टू माइनस टाइम R21। दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं R12 की जगह ये माइनस R21 पुट करूंगा। सो F21 विल बिकम K(Q1 Q2) डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे R12 की जगह मैं पुट करूंगा माइनस R21। अब ये F21 बराबर है, हमारे पास बराबर है F21 यहाँ पे बराबर है, ये किसके बराबर है? माइनस टाइम ऑफ F12, माइनस टाइम ऑफ F12 के बराबर है। ठीक है, अब ये क्या शो करता है? ये हमें ये शो करता है कि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को इस तरह लिखेंगे। नाउ हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कूलम्स लॉ पे। अब हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल है और फिर इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। तो अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हाउ वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है
फर्स्ट न्यूमेरिकल है 2 small spheres having masses equal या having masses equal are suspended by a pointer from a thread 20 centimeter long. They are equally charged. दोनों पे जो चार्ज है वो सेम है. They are equally charged. जब चार्ज सेम होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा and repels each other by a distance of 24 सेंटीमीटर. एक दूसरे को रिपेल करता है 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक. तो फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर. हमने क्या फाइंड करना है? हमने चार्ज फाइंड करना है. ठीक है. तो लेट्स सपोज दिस इज स्फीयर 1 है. ठीक है. दिस इज स्फीयर 2. दिस पॉइंट इज P. दिस पॉइंट इज P डैश. यहाँ पे मैं एक नॉर्मल को ड्रा करता हूँ. ठीक है. दिस पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. वेट जो होगा यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करता हूँ इस साइड को. ठीक है. तो इसका जो वेट होगा वो नीचे होगा W इक्वल टू mg. इसमें जो टेंशन फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट होगा T sin थीटा जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट में, और ये वाला होगा T cos थीटा. ठीक है. अब यहाँ से गिवन डेटा भी लिखना चाहिए. ये जो थ्रेड का जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है. ये 20 सेंटीमीटर है. ठीक है. दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड दे आर इक्वली चार्ज. मीन इस दोनों पे जो चार्ज है वो सेम है. ठीक है. सो Q1 इक्वल टू Q2 मीन्स यहाँ पे जो चार्ज है वो सेम है. दोनों पे चार्ज सेम है. इसको मैं Q स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. Q इक्वल टू Q. जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फुल एम्सा में Q इंटू Q तो हमारे पास Q स्क्वायर आता है. ठीक है. तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे Q स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. Q मल्टीप्लाइड बाय Q. ठीक है. अब 24 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस. एक दूसरे को रिपेल करता है 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना ये टोटल है 24 cm है. ठीक है. अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर होगा. अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने चार्ज को फाइंड करना है. ठीक है. तो हमने चार्ज को फाइंड करना है तो हम कूलम्ब लॉ का जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है, वो हम लिखते हैं F इक्वल टू K Q एंड Q डिवाइड बाय R स्क्वायर. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ K Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है. तो हमें चार्ज फाइंड करना है तो ये विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइड बाय K या Q विल बी इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइड बाय K इनटू द स्क्वायर रूट. इसको हमने फाइंड करना है. यहाँ पे इफ की वैल्यू हमारे पास गिवन डेटा में नहीं है तो हम इफ को फाइंड करेंगे. इफ को हम किस तरह फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग दिस फिगर. ठीक है. तो अब हम इफ को फाइंड करते हैं. सो इफ को हम किस तरह फाइंड करेंगे इसको मैं साफ करता हूँ. इफ को हम किस तरह फाइंड करेंगे? यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये वाला कंपोनेंट जो है T का सीधा ये फोर्स है. फोर्स हमेशा x एक्सिस में एक्ट करती है. तो F विल बी इक्वल टू T ऑफ cos थीटा and this mg and T sin theta will balance each other. So mg will be equal to T of sin theta. Now dividing this equation by this, so mg divided by F will be equal to tan थीटा. ठीक है. T और T कैंसिल हो जाएंगे और sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय ये हमें क्या देता है? जब sin को हम cos पे डिवाइड करते हैं तो tan थीटा आता है.
तो mg डिवाइड बाय f विल बी इक्वल टू tan थीटा। अब इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ tan थीटा mg इक्वल टू f tan थीटा, ठीक है। और f हमारे पास फाइनली बराबर होगा mg डिवाइड बाय tan थीटा। तो अगर हमें फोर्स चाहिए तो mg तो एक तो गिवन डेटा में है, हमारे पास मास गिवन है, g कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास tan थीटा गिवन नहीं है, तो हम tan थीटा को फाइंड करेंगे, ठीक है। सो tan थीटा हमारे पास इसके बराबर है mg डिवाइड बाय f। तो tan थीटा हम किस तरह फाइंड करेंगे? सो यूजिंग दिस फिगर अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम, tan थीटा बराबर है, ये जो पूरा ट्रायंगल है इसमें tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसमें है AB और बेस जो है BP है, ठीक है। अब यहाँ पे BP की वैल्यू तो गिवन है 12 सेंटीमीटर है, लेकिन AB गिवन नहीं है, AB गिवन नहीं है, तो AB को अगेन हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। इन दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AP स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर BP स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें AB चाहिए, तो AB बराबर होगा AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, AP बराबर है यहाँ से, इसका जो लेंथ है तक 20 सेंटीमीटर है, तो 20 स्क्वायर माइनस BP किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 12 स्क्वायर। यहाँ पे होगा 400 माइनस 144 एंड जिसको हम जब माइनस करते हैं तो 256 सेंटीमीटर आता है। दिस इज AB स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड तो AB की वैल्यू हमारे पास फाइनली हासिल होती है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन में tan थीटा इक्वल टू AB डिवाइड बाय BP, AB की जगह 16 मैं पुट करूंगा और BP ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो फर्दर मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू AB 16 एंड BP इज 12। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.333 हासिल होगा tan थीटा। नाउ यहाँ पे अब हम पुट करेंगे, इफ हमारे पास बराबर है mg डिवाइड बाय tan थीटा, तो m गिवन है, g कांस्टेंट है, और हम tan थीटा की जगह ये पुट करेंगे। सो इफ इक्वल टू mg डिवाइड बाय tan थीटा, ठीक है। सो इफ विल बी इक्वल टू m is given which is 1.1 multiplied by 10 raised to minus 4 kg, g is constant 9.8 and tan theta is 1.33। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फोर्स फाइंड होगा और फिर उस फोर्स की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास चार्ज हासिल होगा। इफ यहाँ पुट करेंगे, जब हम फाइंड करते हैं यहाँ से r कांस्टेंट गिवन है, इसमें गिवन है r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्फीयर टू दिस स्फीयर, और 24 सेंटीमीटर है, एंड k इज द कूलम्स कांस्टेंट। तो इस तरह हम चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। हम इसको फिगर को ड्रा करेंगे, फिर इस साइड कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम कूलम्स लॉ का इक्वेशन है वो लिखेंगे, फिर इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम चार्ज को फाइंड करेंगे। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, सेकंड न्यूमेरिकल है a charge Q is placed at the center of line joining the charge each of magnitude
क्यों, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस is in equilibrium, ठीक है। हमें प्रूव करना है। लेट सपोज यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, इसको हमने एक सेंटर प्लेस किया हुआ है बिटवीन टू चार्जेस। ये क्यू है, इस चार्जेस क्यू, ठीक है, ये भी क्यू है। दो क्यू चार्जेस के दरमियान हमने एक छोटा चार्ज सेंटर पे प्लेस किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी आर है, और टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 2r। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो 2r है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम फोर्स को फाइंड करेंगे। फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू। फिर हम इस क्यू और इस कैपिटल क्यू के दरमियान चार्ज को फाइंड करेंगे। फिर हम दोनों को ऐड करेंगे और उसका सम 0 के बराबर लेंगे। जब हम सम 0 के बराबर लेंगे दोनों फोर्स का, तो उस केस में जो कंडीशन है वो दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। तो सबसे पहले हम F1 फोर्स फाइंड करते हैं। F1 फोर्स बराबर है फोर्स बिटवीन चार्ज कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। तो मैं लिख सकता हूँ के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर है। F2 इज द फोर्स बिटवीन चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है। ये कैपिटल क्यू और ये क्यू एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो F2 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 2r है, तो 2r स्क्वायर। ये बराबर होगा F2 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर, इसके बराबर होगा, ठीक है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे और दोनों का सम 0 के बराबर लेंगे, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में है इसको प्रूव करो कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जब इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब दोनों का सम 0 के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन दोनों क्या है, कौन सा कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। F1 हमने फाइंड किया है वो बराबर है के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस F2 बराबर है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कॉमन क्या होगा, यहाँ से तो होगा के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर कॉमन होगा। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल क्यू प्लस क्यू डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने के कैपिटल क्यू आर स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू जो है दिस विल बिकम 0, ठीक है। ये जो है ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड को के क्यू आर स्क्वायर से, यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा टोटल। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास डैश में आता है क्यू प्लस क्यू बाई 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4, ठीक है। जब क्यू जो है स्मॉल चार्ज क्यू वो माइनस क्यू बाई 4 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये चार्जेस जो है ना, 3 चार्जेस, ये कौन से कंडीशन में होंगे, विल बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। सो दिस इज द टू न्यूमेरिकल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने इसको सॉल्व किया, हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये चार्ज प्लेस किया हुआ है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर में है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी r है, टोटल डिस्टेंस 2r है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे बिटवीन दीज टू चार्जेस। F1 F2 फोर्स होगा बिटवीन दीज टू कैपिटल चार्जेस। फिर दोनों का सम 0 के बराबर लेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो इसके बराबर आता है, Q इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 के बराबर आता है।